काफी इंतजार तो करना पड़ा, लेकिन इंतजार खत्म हो गया। कल शाम से जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिशों का अमल शुरू हुआ है। और अगर हम इस बर्फबारी और बारिशों की बात करें तो जम्मू कश्मीर का हर कोई नागरिक यही चाहता था, दुआएं कर रहा था इनफैक्ट कि जल्द से जल्द बर्फबारी और बारिशें हों, क्योंकि ड्राइनेस बहुत बढ़ गई थी और बारिशें और बर्फबारी ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी हो रही थी। और अब जबकि बारिशें और बर्फबारी शुरू हुई है, ये अपने साथ कई मुसीबतें भी लाती है। ये बर्फबारी हो या बारिशें हो, चाहे वो पेयजल का संकट हो, बिजली का प्रॉब्लम रहता है, डिस्ट्रप्शन रहती है। और कहीं ना कहीं और कल शाम को जिस तरह से तूफान भी आए हैं, उससे भी लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर सरकार में कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राना। ये फॉरेस्ट देखते हैं, ट्राइबल अफेयर्स देखते हैं और जल शक्ति देखते हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। कल शाम से इनफैक्ट जो बारिशें और बर्फबारी शुरू हुई है, बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा इस बार और बहुत ही ज़्यादा कंसर्न था लोगों में। किस तरह से इस बर्फबारी और बारिशों को लेकर? ये तो सबके लिए मुबारक की बात है। अब 6 महीने से ज़ायद अरसा हो गया था यहाँ कोई बारिश और इस तरीके का समय जो था वो निकल रहा था, बर्फबारी होती थी। अब जिले कलां आप देखिए कश्मीर में जो है पूरा सूखा गया है और एक तशवीश थी पूरी जम्मू कश्मीर में। लोग परेशान थे क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो हमारा सोर्स है वो बारिश ही है, बारिश बरसती है। वाटर सोर्स जो हमारे हैं वो उसमें पानी की जो मकदार है वो बढ़ती है। वाटर टेबल जो है अभी इस पे काफ़ी डाउन हो गया है। ये तो एक पिछले चंद सालों से ये शिकायत जो है वो आ रही हैं। लेकिन बर्फ़ ना होना और बारिशें ना होना एक खतरे की घंटी बज रही थी। आज जम्मू कश्मीर में खुशी की लहर है। कश्मीर के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैंने सुबह ही एक इन्फॉर्मेशन ली थी, जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है। साउथ कश्मीर में अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है, इसी तरीके से दूसरे एरिया में भी हो रही है। प्रॉपर श्रीनगर में भी बर्फ जो है वो बर्फबारी हो रही है। लेकिन जो हमारे कश्मीर के पहाड़ हैं मैक्सिमम, वहाँ अच्छी खासी बर्फबारी जो है वो चल रही है। कहीं 2.5 फुट है, कहीं 3 फुट के करीब बर्फ भी जो है वो, जो मेरी इतला 2-2.5 फुट से ऊपर ही बर्फ जो साउथ कश्मीर में कि जो हमारा पीर पंजाल का रेंज है उस तरफ यहाँ बर्फबारी हुई है। तो एक अच्छा शगुन है और जो सरकार के लिए और जो लोगों के लिए एक मुश्किलात जो आने वाले दिन की हमें दिखाई दे रही थी, अल्लाह ताला के फजल करम से थोड़ा उस पर हमें राहत मिली है। ऑब्वियसली ये एक अच्छा शगुन मान सकते हैं। लेकिन मंत्री जी, जो बर्फबारी है और कल शाम को जो तूफान भी आया है खासकर कश्मीर वैली में, उस पर आज उमर साहब ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जो पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा नुकसान हुआ है, बहुत सारी जगहों पे लाइट बंद है। और कश्मीर घाटी में के साथ साथ अगर हम देखें पुंछ राजौरी, वहां पे भी तूफान भी आया, बर्फबारी की वजह से भी लाइट और जो है बंद है कल शाम से। उसके लिए क्या क्या डायरेक्शन दी जा रही हैं और किस तरह से, चाहे बिजली का रेस्टोरेशन हो या पेयजल का रेस्टोरेशन हो, उसके लिए कोई डायरेक्शन आपकी तरफ? देखिए, वो आपकी इन बातों से मुझे एक शेर याद आ गया। शायद तो पूरी तरीके से ये मुकम्मल नहीं होगा, लेकिन वो कहते हैं कि दुनिया जिसे कहते हैं लोग, ये तो हादसों का हजूम है। अब यहाँ कभी तूफान, कभी बारिशें, कभी डिज़ास्टर, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार जो है उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, इन्होंने, आपको याद होगा कि सीएम ने पिछले महीनों में जब ये सिलसिला शुरू होता है बर्फबारी का या दूसरा, तो सीएम एक मीटिंग्स लेते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, रिव्यू मीटिंग लेते हैं। जो हमारा डिज़ास्टर को जो हमारा एक सिस्टम देख रहा है, और उसमें उसके लिए सरकार की तरफ से जो लोकल इंतज़ामिया है उसको क्लियर कट डायरेक्शन दी जाती हैं। और जितनी भी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट्स सरकार की तरफ से या
सरकारी मशीनरी ने प्रोवाइड करनी होती हैं, या जहां भी कोई स्नो क्लियरेंस की बात होगी, या आपकी रोड कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी, या जैसे आप बता रहे हैं कि बिजली नहीं है, पीर पंजाल में भी इंफॉर्मेशन आ रही थी कि बिजली नहीं है, कश्मीर में बिजली नहीं है, तो मैं ये समझता हूं कि इस पे डिपार्टमेंट लगा है और वार फुटिंग पे हमारे लोग काम करते हैं, स्टेट की मशीनरी लगी है और मुझे उम्मीद है कि आज शायद कुछ पार्ट में कश्मीर में बिजली रिस्टोर हो जाएगी। और 7-8 घंटे का जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी सुबह, जो क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट मेरे पास हैं, जैसे बारामूला है, पुलवामा है, इन डिस्ट्रिक्ट को मैं देखता हूं, तो जो मेरी बात हुई है लोकल लेवल पे, उस पे जो लोकल इंतजामिया है वो काम कर रही है और इंशाल्लाह जो भी जो असेंशियल जो कम्युनिटीज़ हैं, एसेंशियल जो हमारी ज़रूरियात हैं, इनको पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। आपने कहा कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, एश्योरेंस आपकी तरफ से भी है, गवर्नमेंट की तरफ से भी है। जो कल डैमेज हुआ, तूफान भी आया, जो आपको नॉलेज में बहुत सारे डैमेज हुए हैं, बहुत सारे मकान डैमेज हुए हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हुआ, तो क्या सरकार अश्योर करती है कि जिनके नुकसान हुए हैं इसमें, चाहे उनके बागों का नुकसान हुआ, पेड़ उखड़ गए हैं या मकान टूट गए हैं, तो उनको असेसमेंट करने के बाद कंपनसेशन? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये तो यहाँ होता है। आपको याद होगा कि पिछले हमारे यहाँ पहले तो बारिशें नहीं हो रही थी, फिर बारिशें हुई, इतने फ्लड्स आ गए और जम्मू में, पीर पंजाल में, चनाब में, कश्मीर में तबाही हुई। करोड़ों रुपए की जो मालियत के जो हमारे जो प्रॉपर्टीज़ थी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी, गवर्नमेंट अमलाक थे, डैमेज हुए। तो उसके लिए परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए, और हमने सरकार ने टेम्परेरी रेस्टोरेशन की, या परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे टेंडर्स वगैरह लग रहे हैं और उस पर काम जो है वो शद्दोमद से जारी है। और जहाँ तक रिलीफ का ताल्लुक है, आपको याद होगा कि फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज़ के लिए 5-5 मरला जगह जो है वो स्टेट कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दिया था ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में। अब वो उन लोगों को वहाँ सेटल किया जा रहा है, उनके मकानात वगैरह वो सब चीज़ें, और जो कंपनसेशन देना था उन लोगों को वो भी दिया है। तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, जहाँ भी कोई नेचुरल डिजास्टर से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो सरकार वहाँ रिलीफ वगैरह और ये सब चीज़ें करती है। इस पर एक बाकायदा तौर पे एक असेसमेंट कमेटी है और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे काम करते हैं, और जो भी नुकसानात होते हैं उनका जो है कितना सरकार कर सकती है वो सरकार की तरफ से कुछ न कुछ जो है वो किया जाता है। लास्ट में पूछना चाहूँगा कि रोड्स भी कई जो है, नेशनल हाईवे भी है और इंटीरियर लिंक्स भी हैं, वो भी बंद हैं इस बारिशों और बर्फबारी की वजह से, तो उसके लिए भी क्या डायरेक्शंस हुई? मैं कहूँगा रोड कम्युनिकेशन है, अब ये जो हमारा वाटर सप्लाई है, पावर सप्लाई है, ये सब चीज़ें इस माहौल में डिस्टर्ब होती हैं। तो जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं हमारे डिपार्टमेंट, चाहे वो R&B का डिपार्टमेंट हो, आपका जल शक्ति का डिपार्टमेंट है। आप देख रहे होंगे कुछ वीडियोस मुझे आई थी, लोग बर्फ़ में और इसमें जो है दूर दराज एरिया में ये जो वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो जहाँ कोई डिस्टर्ब हुई है उसको रिस्टोर करने के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरीके से पावर सप्लाई की रेस्टोरेशन के लिए हमारे डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं। तो मैं ये गुजारिश लोग अवाम से भी ये गुजारिश करूंगा कि थोड़ा इस पे उनके तावन की ज़रूरत है, और सरकार लगी है, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है और सरकार वादाबंद है कि लोगों को हर मुमकिन सहूलियत और फैसिलिटीज़ दी जाए। शुक्रिया। कैमरामैन जान के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।